जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार के लेवल 5 यानी ग्रेड पे 2800 की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन साल 2023 में। साल 2023 में लेवल 5 की पोस्ट पर अगर कोई एम्प्लॉय ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ज्वाइन करता है तो उसकी क्या सैलरी रहेगी वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सैलरी की पहली कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी के अंदर आने वाले इन 9 सिटी के बारे में। इन 9 सिटी में एचआरए तो एक्स क्लास सिटी का मिलता है यानी 27% के रेट से मिलता है और लेवल 5 की पोस्ट पर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 9 सिटी में वो 3600 रुपए के रेट से मिलता है। केंद्रीय सरकार की ग्रेड पे 2800 यानी लेवल 5 की जो पोस्ट होती है दोस्तों वो पे बैंड 1 के अंदर आती है और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है जिसका पे बैंड 29,200 रुपए से शुरू होता है और 92,300 रुपए पे खत्म होता है। और इस कैलकुलेशन शीट में हम लोग बात कर रहे हैं 9 सिटी की जो कि एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे थे अर्निंग साइड की, जहां पर आ जाएंगे हमारे पे एंड अलाउंसेस। लेवल 5 की पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर ऑल ओवर इंडिया अगर एम्प्लॉय कहीं पर भी ज्वाइन करता है तो उसको जो बेसिक सैलरी मिलती है 29,200 रुपए मिलती है और ये हमारा सैलरी का सबसे पहला कंपोनेंट होता है। सैलरी का जो दूसरा कंपोनेंट हमारा वो है डियरनेस अलाउंस, जिसका रेट 1 जनवरी 2023 से 38% से बढ़कर 42% हो चुका है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 12,264 रुपए। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, एक तो 1 जनवरी से, दूसरा 1 जुलाई से। हालांकि केंद्रीय सरकार महंगाई भत्ते की बढ़ने की अनाउंसमेंट 1-2 महीने लेट करती है, लेकिन इसकी इफेक्टिव डेट हमेशा 1 जनवरी और 1 जुलाई ही होती है। सैलरी का जो तीसरा कंपोनेंट हमारा वो है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। ये जो 9 सिटी है दोस्तों ये एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी में आती है और एक्स क्लास सिटी में एचआरए 27% के रेट से मिलता है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 7,884 रुपए। एचआरए इंप्लॉय को सैलरी में उसके मकान के किराए के भत्ते के रूप में दिया जाता है, लेकिन अगर इंप्लॉय सरकारी क्वार्टर में रहता है तो उसको सैलरी में एचआरए नहीं मिलता है। सैलरी का जो फोर्थ कंपोनेंट हमारा वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसका रेट लेवल 3 से लेकर लेवल 8 के कर्मचारियों के लिए इन 9 सिटी में 3600 रुपए है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए भी मिलता है जिसे हम डीए ऑन टीए बोलते हैं, और ये जो डीए होता है दोस्तों जो भी उस टाइम पे डीए का रेट होता है उसी रेट से मिलता है। तो इस समय पर जैसे कि डीए का रेट 42% है तो 3600 रुपए के ऊपर 42% हमारा हो जाएगा 1512 रुपए। तो इस प्रकार इन 9 सिटी में लेवल 5 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो 54,460 रुपए बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन साइड में जो हमारी सबसे पहले डिडक्शन होगी वो रहेगी एनपीएस की यानी नेशनल पेंशन स्कीम की, जिसका रेट होता है 10% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 4,146 रुपए। सैलरी की जो दूसरी डिडक्शन हमारी वो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की, जिसे हम सीजीएचएस बोलते हैं, जिसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 250 रुपए होता है। सीजीएचएस जो होता है दोस्तों वो कर्मचारियों को मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए होता है। इंप्लॉय की ज्वाइनिंग के पश्चात उसका एक सीजीएचएस का कार्ड बन जाता है, जिसे इंप्लॉय और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में दिखाकर कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। सैलरी की जो तीसरी डिडक्शन होती है हमारी वो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम की, जिसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 30 रुपए होता है। आजकल दोस्तों हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो सभी को अपने इंप्लॉय का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है, और केंद्रीय सरकार भी अपने कर्मचारियों का इंश्योरेंस कराती है, जिसके बदले इंप्लॉय से एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करती है, जिसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 30 रुपए होता है। सैलरी की जो फोर्थ डिडक्शन हमारी वो है इनकम टैक्स, जिसे हम 0 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट के अनुसार 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। लेवल 5 की पोस्ट पर जो सैलरी मिलती है दोस्तों वो 7 लाख क्रॉस नहीं करेगी। सैलरी की जो पांचवी डिडक्शन हमारी वो है प्रोफेशनल टैक्स, जिसे हम 0 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स जो होता है दोस्तों वो उस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है जिस स्टेट में इंप्लॉय पोस्टेड है। किसी किसी स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स होता है और किसी किसी में नहीं होता है, क्योंकि ये टैक्स ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको 0 लेकर चल रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो मैक्सिमम 200-250 रुपए तक ही होता है, और ये टैक्स इंप्लॉय की सैलरी से कट करके उस स्टेट की गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है जिस स्टेट में इंप्लॉय पोस्टेड है। तो इस प्रकार लेवल 5 की पोस्ट पर बिना इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स की रिकवरी के जो हमारी डिडक्शन बनेगी 4,426 रुपए बनेगी, और जो इंप्लॉय के अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी 50,034 रुपए होगी जनवरी 2023 की कैलकुलेशन के अनुसार। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे उन कैंडिडेट की जिनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा। ये 3 सिटी एचआरए की दृष्टि से तो एक्स क्लास सिटी के अंदर ही आती है, यानी यहाँ पर एचआरए तो 27% के रेट से मिलता है, लेकिन इन 3 सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 रुपए के रेट से मिलता है। लेवल 5 की पोस्ट पर इन 3 सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो बेसिक सैलरी मिलेगी, डियरनेस अलाउंस मिलेगा और एचआरए मिलेगा वो बाकी एक्स क्लास सिटी जैसा ही मिलेगा, यानी बेसिक सैलरी जो मिलेगी
29,200 रुपए मिलेगी और डीएनएस अलाउंस जो मिलेगा वो 42% के रेट से 12,264 रुपए मिलेगा और एचआरए भी बाकी एक्स क्लास सिटी के बराबर यानी 27% के रेट से 7,884 रुपए मिलेगा। लेकिन इन तीन सिटी में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा लेवल 3 से लेकर लेवल 8 के कर्मचारियों को वो 1,800 रुपए मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में चेंज होने के कारण हमारा डीओटीए भी चेंज हो जाएगा, तो 1,800 रुपए के ऊपर 42% के रेट से जो डीएनटीए बनेगा हमारा 756 रुपए बनेगा। तो इन तीन सिटी के अंदर लेवल 5 की पोस्ट पर जो ग्रोस सैलरी बनेगी 51,904 रुपए बनेगी जनवरी 2023 की कैलकुलेशन के अनुसार। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन में हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, डिडक्शन हमारी वही रहेगी 4,426 रुपए और अकाउंट के अंदर जो सैलरी ट्रांसफर होगी इन तीन लोकेशन में 47,478 रुपए होगी। सैलरी की तीसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम बात करेंगे वाई क्लास कैटेगरी की उन 10 सिटी की जहां पर एचआरए तो 18% के रेट से मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपए के रेट से मिलता है। एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास कैटेगरी की इन 10 सिटी के अंदर लेवल 5 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो बाकी लोकेशन जैसी ही मिलेगी यानी 29,200 रुपए मिलेगी और डीएनएस अलाउंस भी बाकी लोकेशन जैसा ही रहेगा 12,264 रुपए 42% के रेट से। लेकिन एचआरए हमारा यहाँ पर वाई क्लास कैटेगरी का मिलेगा जिसका रेट है 18% बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 5,256 रुपए। इसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो कि इन लोकेशन में 3600 रुपए के रेट से मिलता है लेवल 3 से लेकर लेवल 8 की पोस्ट के लिए और डीओटी हमारा हो जाएगा 42% के रेट से 1512 रुपए। तो इन 10 सिटी के अंदर जो ग्रोस सैलरी बनेगी 45,912 रुपए बनेगी और डिडक्शन हमारी पहले जैसे रहेगी 4,426 रुपए और अकाउंट के अंदर जो नेट सैलरी ट्रांसफर होगी 47,406 रुपए होगी। सैलरी की फोर्थ कैलकुलेशन सीट के अंदर हम बात करेंगे वाई क्लास कैटेगरी की बाकी बची सिटी की, जो कि काउंटिंग में 82 सिटी होती है। इन 82 सिटी के अंदर एचआरए तो वाई क्लास कैटेगरी का ही मिलेगा यानी 18% के रेट से मिलेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपए के रेट से मिलेगा। वाई क्लास कैटेगरी की इन 82 सिटी में लेवल 5 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को जो बेसिक सैलरी मिलती है वो बाकी लोकेशन जैसे ही मिलती है यानी 29,200 रुपए मिलती है और डीए भी बाकी लोकेशन जैसा ही रहेगा 12,264 रुपए 42% बेसिक सैलरी का। और एचआरए जो रहेगा इन 82 सिटी का वाई क्लास कैटेगरी का रहेगा 18% के रेट से, जो हमारा हो जाएगा 5,256 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का रेट जो 82 सिटी में है वो हमारा लेवल 3 से लेकर 8 के कर्मचारियों के लिए 1,800 रुपए है और डीओटी हमारा हो जाएगा 42% के रेट से 756 रुपए। तो इन 82 सिटी में लेवल 5 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो ग्रोस सैलरी बनेगी 49,276 रुपए बनेगी और डिडक्शन हमारी वही रहेगी बाकी लोकेशन जैसी 4,426 रुपए और जो अकाउंट के अंदर नेट सैलरी ट्रांसफर होगी 44,850 रुपए होगी। सैलरी की पांचवी यानी आखिरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम बात करेंगे बाकी बची लोकेशन की। अभी तक पिछली 4 सीट के अंदर हम लोग 104 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन कर चुके हैं। इन 104 सिटी के अलावा जो भी लोकेशन बच जाएगी वो एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास सिटी में कवर होती है, जहां पर एचआरए 9% के रेट से मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपए के रेट से मिलता है। एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास लोकेशन में लेवल 5 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो बेसिक सैलरी मिलेगी 29,200 रुपए मिलेगी और डीए भी 42% के रेट से 12,264 रुपए मिलेगा। लेकिन जो एचआरए है वो जेड क्लास सिटी के अंदर 9% के रेट से मिलता है, जो सबसे कम होता है, जो हमारा हो जाएगा 2,628 रुपए और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जेड क्लास लोकेशन के अंदर वो 1,800 रुपए के रेट से मिलता है लेवल 3 से लेकर लेवल 8 के कर्मचारी को और डीओटी हमारा हो जाएगा 42% के रेट से 756 रुपए। तो जेड क्लास लोकेशन में लेवल 5 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 46,648 रुपए और डिडक्शन हमारी वही रहेगी पहले जैसी 4,426 रुपए और अकाउंट के अंदर जो सैलरी ट्रांसफर होगी 42,222 रुपए होगी। तो ये था दोस्तों हमारा 2023 में लेवल 5 की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की सैलरी कैलकुलेशन की डिटेल देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।